राजेंद्र प्रकाश वर्मा सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर से ठगी करने वाले हुए गिरफ्तार। डीसीपी क्राइम कमलेश कुमार दीक्षित द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। साइबर ठगों ने इंस्पेक्टर और एनआईए एटीएस अधिकारी बनकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके उन्होंने वादी पर आतंकी फंडिंग और फर्जी बैंक खाते के जरिए 7 करोड़ के अवैध लेन देन का झूठा आरोप लगाया। वादी को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर और लगातार ऑनलाइन निगरानी सर्विलांस में रखकर जांच के नाम पर दबाव बनाकर वादी के एसबीआई खाते संख्या से कुल 54,60,000 रुपए 2 अलग अलग बैंक खातों इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर करवा दिए। मामले में धारा 319(2), 318(4), 351(4) भारतीय न्याय संहिता बीएनएस एवं धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरोह का अपराध करने का तरीका। यह गिरोह डिजिटल अरेस्ट की तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें सबसे पहले पीड़ित को पुलिया या सरकारी एजेंसी जैसे एनआईए एटीएस का फर्जी अधिकारी बनकर व्हाट्सएप कॉल किया जाता है। अपराधी द्वारा पीड़ित को बताया जाता है कि उनके आधार कार्ड और बैंक खाते का उपयोग आतंकी गतिविधियों या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे प्रकरणों में हुआ है। इसके बाद पीड़ित को वीडियो कॉल पर 24 घंटे रहने के लिए मजबूर कर उन्हें वर्चुअल निगरानी में रखा जाता है ताकि वे किसी से मदद न मांग सके। अत्यधिक मानसिक दबाव और गिरफ्तारी का डर पैदा कर अपराधी जांच और वेरिफिकेशन के नाम पर पीड़ित के बैंक खातों की पूरी जमा धनराशि को अपने द्वारा उपलब्ध कराए गए या फर्जी या म्यूल खातों में तुरंत ट्रांसफर करवा लेते हैं। अभियुक्त आरिफ द्वारा लोन एजेंट बनकर लोन के नाम पर लोगों को अपना बैंक खाता देकर लोगों की बैंक डिटेल प्राप्त कर अपने सहयोगियों को ऐसे खाते उपलब्ध कराए जाते हैं। मोहम्मद सुफियान जो पाइप का काम करता है, उसके द्वारा भी ऐसे लोगों को लोन आसान किस्तों पर उधार की जरूरतमंद लोगों का उनका खाता डिटेल आरिफ से प्राप्त कर अपने साथियों पर देना था। मोहम्मद आजम जो कि जमीन खरीदने बेचने का कार्य करता है, लोगों का बैंक खाता उपलब्ध कराता तथा कैश को ऑनलाइन के माध्यम से पैसे को आगे और खातों में रूट कराना ताकि पैसे को ट्रेस न किया जा सके। उजेर खान लखनऊ में नीट की कोचिंग कर रहा है, मूल रूप से कैसरगंज का रहने वाला है, जो लोगों का बैंक खाते उपलब्ध कराना, कैश न ऑनलाइन के माध्यम से पैसे को आगे और खातों में रूट कराना ताकि पैसे को ट्रेस न किया जा सके, और ये अपने साथियों को पैसा ट्रांसफर कराता था। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। सर, डिजिटल अरेस्टिंग के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, किस तरीके से इन तक पहुंचा गया है, क्या कुछ देखा गया था? और एक सेवानिवृत्त पेंशनर हैं राजेंद्र प्रसाद वर्मा। 13/12 को इनके पास एक कॉल आई कि आपका आधार कार्ड विभिन्न आतंकवादी घटनाओं में यूज हुआ है, जिसके कारण ये दबाव में आ गए और फिर इन पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए 54,60,000 रुपए बैंक से ट्रांसफर कराए गए। कई दिनों तक इनको टार्चर किया गया और उसके बाद से ये अमाउंट उसमें ट्रांसफर कराया। तब से इसमें एक FIR लॉन्च हुआ। FIR लॉन्च होने के बाद से टीमें सक्रिय रही। उसमें आज 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक तो मोहम्मद सुफियान है, मोहम्मद आजम है, आरिफ है और उजैर खान है। उजैर बहराइच का रहने वाला है, बाकी यहाँ लखनऊ के रहने वाले में है। ये 4 अरेस्ट हुए हैं। ये लोग बेसिकली देखा गया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, जो मुख्य सरगना जो नंबर आ रहा है उसके हिसाब से बैंकॉक थाईलैंड में है, और ये लोग उसके लिए काम करते थे। ये यहाँ से अकाउंट प्रोवाइड कराना और उसमें पैसा मंगाना कमीशन के आधार पे, ये विभिन्न फील्ड में लोग काम करते हैं। समाज में इनको लोग ठीक जानते हैं और उसके नाम पे ये गिरोह में पहले तो ये छद्म बेस है कि काम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक काम कुछ और है। तो ये अकाउंट प्रोवाइड करे, उस अकाउंट में सारा पैसा आया, उससे ट्रांसफर हुआ। इस आधार पर ये सारे लोग 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके संपूर्ण उसका गिरोह के बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें कई सारे लोग उधर से बहराइच और श्रावस्ती साइड से कई इस गिरोह के लोग हैं, जिसपे अभी टीमें काम कर रही हैं और उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। कई लोगों के साथ इस तरह के डिजिटल अरेस्ट करके, जो साइकोलॉजिकल फियर करके और तब उनसे ये पैसा लिया जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। रिटायर्ड कर्मी थे, भयभीत हो गए, उनके द्वारा ट्रांसफर कराया गया और तब से टीम लगी रही। आज इनकी गिरफ्तारी में कामयाबी मिली है। सर, इन लोगों ने अब तक कितने लोगों को एंगेज किया है? काफी सारे। ये इनका अभी तक इस गिरोह के बारे में लगभग 1 दर्जन लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कई सारे लोगों के साथ चीजें हो चुकी हैं। धीरे धीरे उन सारी परतों को हम खोल रहे हैं। जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाएंगे तदनुसार हम कार्रवाई करते हैं। सर, 4 लोगों की गिरफ्तारी की बैठा हुआ मास्टरमाइंड है, ये कौन है और किस तरह की पूरा सिंडिकेट यहाँ संचालित हो रहा है, तो कैसे ये सब जुड़े थे आप?
और ये लोग फोन से ही जुटे गए, फोन से इनकी फ्रेंडशिप हुई और कुछ लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को जोड़ा और म्यूल अकाउंट अपना ये प्रोवाइड करते रहे लोगों को कि ये लोन करा देंगे, उस नाम पे अकाउंट लेना, मतलब लोगों से किस तरह से अकाउंट प्राप्त करना और ये अकाउंट वहां तक भेजना जिससे कि उसमें पैसा आ सके और सरगना तक हम पहुंचा सके। तो आपस में ये लोग कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते हैं और काफी दिनों से इस गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। ये कौन है मास्टर गाइड थाईलैंड में बैठ के मतलब पैसे थोड़ा सिंडिकेट संचालित हो रहा है? और वो वहां तक भी हम वो कर रहे हैं, वो जो वहां बैठे हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी संकलित की जा रही है कि उस गिरोह में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं जिससे कि उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सके। सर, जिन दो खातों में पैसा ट्रांसफर कराया गया था, आखिर ये दोनों खाता धारक कौन थे? क्या इन्हीं लोग का खाता या फिर अदर खातों में पैसा डाल करके निकाला गया था? ये कई खातों में कराया गया, इसमें तो कुछ इनका है, कुछ दूसरे का खाता इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया। तो कई तरह के है, लोगों को प्रलोभित करके कि आपको इसका 5% हम देंगे, इस आधार पर लोगों से अकाउंट लिया गया। ये काफी दिनों से इस तरह के काम कर रहे थे और हमारी टीमें इस पर सक्रिय थी जिससे कामयाबी मिली। पीड़ित की डिटेल इन लोग के पास कैसे पहुंचती थी? क्या इसका भी खुलासा हो चुका है? तो जांच में आया था ये कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है या कभी बातचीत करके अंदाजा लगा लेते हैं कि बहुत बार बात करने में ही बताते हैं पीड़ित की देखिए मैं रिटायर्ड कर्मी हूं, मैं तो कभी अपना ऐसा काम नहीं किया। और उसके बाद से ये बड़े प्रोफेशनल हैं जो आपसे बातचीत करके भी चीजों को आपके बारे में जान जाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी पर कितना दबाव बनाया जा सकता है, उसी हिसाब से डिजिटल अरेस्ट के ऐसे ज्यादातर प्रकरण ऐसे आ रहे हैं जिसमें ओल्ड एज के लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। ये यहां भी इन्होंने एनआईए और एटीएस के अधिकारी बनकर के फोन किया था कि वहां से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदमी दबाव में आके और यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है जिसके कारण बड़ी संख्या में ये लोगों को झांसा दे रहे हैं। नंबर कैसे मिला सर? कैसे किसी का भी नंबर पाना बहुत आसान है। हर आदमी कोई मार्केटिंग करने जा रहा है, वहां से नंबर मिल जा रहा है। बहुत सारी एजेंसियां आजकल नंबर लेना बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया। आपका किसी का भी नंबर प्राप्त करना बहुत आसान सी चीज हो गई है। तो उजैर खान जो है जो कोचिंग कर रहा था, ये क्या अपने जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनका भी अकाउंट प्रोवाइड कराया था ट्रांसफर के लिए? अभी और भी चीजें अभी इनसे अभी इनको हम पीसीआर पे मिलेंगे, अभी इनसे पूछताछ जारी है कौन कौन लोग थे, कितने अकाउंट प्रोवाइड कराए गए, अभी तक जितने फैक्ट्स मिले हैं इन सब की गहरी संलिप्तता है इसमें और इनके साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ है उन सब पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इनकी गिरफ्तारी कहां से की गई है? क्या वहां पे कोई सेटअप मिला है जैसे ये लोग पुलिस और एटीएस बन के डराते थे? और यही लखनऊ से की गई है। इनके बारे में जब पूरी जानकारी हुई तब स्थानीय शहर से किया गया। सर, पुलिस विभाग की तरफ से लगातार आम नागरिक को इस तरह की घटनाओं से सचेत रहने के लिए ये आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं तो कई चीजें हैं। एक तो भय है और दूसरा लालच है। भय जैसे आपने देखा कि इसे डिजिटल अरेस्ट ये लोग कहते हैं कि उनको भयभीत किया गया कि आपका आधार या पैन टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो एक तो वो रहता है। दूसरा लालच देते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें मिलेगा और वो लालच के नाम पे उनके साथ लगातार होता रहता है। ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों के खासकर जो ओल्ड एज लोग हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं काफी हो रही हैं कि अच्छा प्रॉफिट के नाम पे उनसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कराया जा रहा है। बाद में उनको जब निकालने जाते हैं पैसा नहीं निकल पाता है तब उनके अपने साथ ठगी का एहसास होता है। सर, सिंडिकेट है सर, जब पूरी जानकारी हुई तब स्थानीय सर पुलिस विभाग की तरफ से लगातार आम नागरिक को इस तरह की घटनाओं से सचेत रहने के लिए जो है चेतावनी भी दी जाती है, समझाया भी जाए, उसके बाद भी आम नागरिक इस तरह का शिकार हो रहा है। ये आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं तो कई चीजें हैं। एक तो भय है और दूसरा लालच है। भय जैसे आपने देखा कि इसे डिजिटल अरेस्ट ये लोग कहते हैं कि उनको भयभीत किया गया कि आपका आधार या पैन टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो एक तो वो रहता है। और दूसरा लालच देते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें मिलेगा और वो लालच के नाम पे उनके साथ लगातार होता रहता है। ये यहाँ पे
बहुत सारे लोगों के, खासकर जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो रही हैं कि अच्छा प्रॉफिट के नाम पे उनसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कराया जा रहा है। बाद में उनको जब निकालने जाते हैं, पैसा नहीं निकल पाता है, तब उनके अपने साथ ठगी का एहसास होता है। सर, एक